अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव के डिफरेंट रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल पढ़ेंगे तो तभी हम जो है इसके क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है डेरिवेटिव का वो है द कांस्टेंट रूल फार्मूला। इसमें क्या देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई आपके पास कांस्टेंट नंबर है 0 1 2 3 100 200, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर ऐसा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि डेरिवेटिव क्या मेजर करता है, द रेट ऑफ चेंज मेजर करता है। चेंज किसके अंदर आता है, वो वेरिएबल्स के अंदर चेंज आता है। तो अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है ना, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12। अब इस 12 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है तो जाहिर है इसके अंदर चेंज भी नहीं आएगा। तो चेंज नहीं आएगा तो डेरिवेटिव जो है वो इसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। अब ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर हम इसको ना एफ प्राइम एक्स लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके साथ तो एक्स मौजूद ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इस चीज को आपने याद रखना है। आपके पास क्वेश्चन में जब भी कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए तो आपने हमेशा उसको जीरो कंसीडर करना है। सेकंड जो रूल है डेरिवेटिव का है उसको हम कहते हैं द पावर रूल फार्मूला। तकरीबन जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होते हैं, जो इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं, उनमें कहीं ना कोई वेरिएबल जो है उसके साथ पावर अटैच्ड होती है। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स पावर 4 है, वाई स्क्वायर है, यानी कि जो भी आपके पास वेरिएबल हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनमें समटाइम्स जो है वो साथ में पावर भी लगी हुई होती है। तो अगर पावर है किसी वेरिएबल के साथ तो उसको सॉल्व करने में हमारे पास ये जो रूल है डेरिवेटिव्स का, ये काम आता है। फिर पावर रूल का फार्मूला अगर देखा जाए तो वो ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ये x पावर n, ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल के तौर पर लिया x पावर n। तो अगर हम डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर को हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है, n, फिर लिखते हैं वेरिएबल x और इसकी पावर में लिखते हैं n माइनस वन, यानी कि अगर आपका फंक्शन जो है इट इज x पावर n तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि पावर वेरिएबल एन पावर माइनस वन। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 है, ठीक है। तो अगर हम ये एन एक्स वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो एन क्या है, एन इज इक्वल टू 5 और वेरिएबल है एक्स है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस वाले फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन हमने कहा था ना, तो ये है एन, एन इज इक्वल टू 5, ये एक्स है और एक्स की पावर क्या आ रही है, एन माइनस वन, 5 माइनस वन, तो 5 एक्स पावर 4 जो है ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला है एन एक्स एन माइनस वन और यहाँ पे छोटा सा फंक्शन हमने लिया एक्स 5 है, 5 एक्स 5 माइनस वन और इसका आंसर आता है 5 एक्स पावर 4, इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। ये अभी हम साथ साथ आगे एग्जांपल्स में भी करते जाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से जो है इसकी समझ में आ जाएगी। अब हमारे पास है द एडिशन रूल ऑफ डेरिवेटिव। जिस तरह दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं आपस में तो उनका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। हम ऐसा करते हैं कि हम उन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं और उनको साथ में फिर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। ये दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। जी ऑफ एक्स, जी एक्स जो है ये एक अलग फंक्शन है और एच एक्स जो है ये अलग फंक्शन है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। जब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं इनको, तो जी प्राइम एक्स एच प्राइम एक्स, यानी कि जिस तरह हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये जी एक्स से क्या हो जाएगा, जी प्राइम एक्स हो जाएगा और एच एक्स से एच प्राइम एक्स हो जाएगा। इसकी भी न्यूमेरिकल एग्जांपल छोटी सी देखते हैं। यहाँ पर देखें, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब जो हमने पीछे दो फंक्शन रूल पढ़े हैं ना, एक कांस्टेंट रूल है, एक पावर रूल है, वो भी इसके अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। उसको भी देखेंगे वो किस तरीके से रिवाइज हो रहा है। दो फंक्शंस हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। पहला फंक्शन है 4x स्क्वायर, सेकंड फंक्शन है 7। अब इन दोनों को हमने ना अलग अलग इनका डेरिवेटिव लेना है।
डेरिवेटिव लेते हैं तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। अब आप देखें अपने इसका डेरिवेटिव क्या, 4x का जब लेते हैं, 4 कांस्टेंट में, 4 तो कांस्टेंट इस टाइम जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम इसको 0 नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। डेरिवेटिव हम लेते हैं सिर्फ किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का लेंगे, ये 4 है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 4 इसी तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का के ऊपर जो है ना पावर रूल फार्मूला लगेगा। पावर रूल फार्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस वन, एन किधर आ गया, स्टार्ट में आ गया, एन इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, एन एक्स यहाँ पे आ गया और एन माइनस वन, 2 माइनस वन जो है ये यहाँ पे आ गया, प्लस इसके साथ जो सेकंड वाला फंक्शन था हमने देखा कि इसके साथ कोई एक्स वाई वगैरह अटैच नहीं है, ये खाली एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, वो यहाँ पर 0 आ गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 8x और 2 माइनस 1 है, x की पावर 1 खाली आ रही है, तो x जो है वो पूरा का पूरा इधर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या आ गया है हमारे पास, 8x आ गया। आप इन ये जो स्लाइड्स हैं इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और फिर दोबारा खुद से जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डेरिवेटिव। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एडिशन रूल था वैसे ही सब्ट्रैक्शन रूल है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हम कर देंगे, माइनस का साइन जो है वो यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स अगर है जी एक्स माइनस एच एक्स है, जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ प्राइम एक्स जी प्राइम एक्स माइनस एच प्राइम एक्स जो है, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं, सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव आप इसका देखें, न्यूमेरिकल एग्जांपल है 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये दो फंक्शन है, दो अलग से फंक्शन है, एक है 7x क्यूब है, दूसरा है 4x स्क्वायर, अलग अलग इनका डेरिवेटिव जो है हम लोगों ने लेना, y प्राइम हो जाएगा डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएट विद डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि ये जो y है ना इसकी रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट करना है। 7 को जो है, ये 7 था, इसको 7 को हमने ऐसे लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको मैंने साइड पे निकाल लिया और डेरिवेटिव में किसका ले रही हूँ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ठीक है। 7 डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब, माइनस का साइन डालते हैं, फिर जो है यहाँ पर सॉरी ये वाला जो है ये y नहीं है, यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। अच्छा 7 को हमने साइड पे लिखा था, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस का साइन डाला, इसमें से 4 को हमने साइड पे लिखा, डेरिवेटिव हमने किसका ले लिया है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 7x क्यूब का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर क्या है 3 है, 3 को शुरू में लिखेंगे 3x और पावर में आएगा 3 माइनस 1, इसी तरह 4 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर रूल फार्मूला अप्लाई होगा, n इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे तो 2x n माइनस 1 क्या है 2 माइनस 1 हो जाएगा और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 3 21x और 3 माइनस 1 है 21x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 2 8x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन रूल, बिल्कुल जिस तरह आपका एडिशन रूल है उसी तरीके से यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन रूल जो है वो अप्लाई कर लिया। ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, इनमें किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके जो है वो फिर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें रूल आ जाता है जी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रोडक्ट इसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हमने फिर उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये थोड़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो रूल है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखना है। फंक्शन आपके पास है gx मल्टीप्लाइड बाय hx, ठीक है। ये दो फंक्शन है जो कि आपस में gx और hx जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने जब डेरिवेटिव लेना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट gx जो है ये फर्स्ट फंक्शन है, hx जो है ये आपका सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज लिख देना है जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, और डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन का, बीच में आपने डालना है प्लस का साइन, फिर सेकंड फंक्शन को आपने एज इट इज लिख देना है और फर्स्ट फंक्शन जो है उसका आपने डेरिवेटिव ले देना है। ये जो प्राइम जब इसका साइन आ जाता है ना तो दैट मीन्स कि आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस का साइन,
सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल एग्जांपल इसकी करके देखते हैं। ये दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 3x प्लस वाई। यहाँ पे दो फंक्शन कौन से है, एक फंक्शन ये है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन है 3x प्लस वाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर को लिखा, डेरिवेटिव मैंने किसका लिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5 जो कि हमारा सेकंड फंक्शन है, प्लस का साइन डाला। सेकंड फंक्शन था 3x प्लस 5, इसको वैसे ही लिख लिया है, डेरिवेटिव ले लिया मैंने यहाँ पर सेकंड फंक्शन का। और जैसे हमने पीछे मैथमेटिकली सारे सॉल्व किए, अब उनको वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर साइड पे निकाल लिए, 3x प्लस 5, ये भी दो चीजें ऐड हो रही है, ठीक है। 3x का मैंने अलग से डेरिवेटिव लेना है, 5 का मैंने अलग से डेरिवेटिव लेना है। 3x का लेंगे, 3 मैंने साइड पे लिखा, डेरिवेटिव ऑफ x लिया, प्लस का साइन डाला, डेरिवेटिव ऑफ 5। फिर इस तरह बीच में प्लस का साइन था, आगे हमारा डेरिवेटिव 3x प्लस 5 इसी तरह आ जाएगा। डेरिवेटिव उसका ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का लिया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, 2 माइनस 1 यहाँ पर आ गया। इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर वही है जो हमने साइड पे रखा था, 3x का डेरिवेटिव आएगा 1 और 5 का डेरिवेटिव आएगा 0। यहाँ से 3x प्लस 5 है और 2x जो है 2 माइनस 1 करेंगे पावर का, तो ये खाली 2x ही रह जाएगा। ये फिर आगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डेरिवेटिव 3 है, यहाँ पे 3x प्लस 5 और डेरिवेटिव यहाँ पे 2x5 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दी एंड हमारे पास आंसर आता है 9x स्क्वायर प्लस 10x। इसको एग्जाम्पल को आपने खुद भी एक बार जो है वो सॉल्व करके देखना है। फार्मूला याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन को लिख के डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड फंक्शन का, ऐड का साइन डालते हैं, सेकंड फंक्शन को लिखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का, सॉरी। लास्ट इसके अंदर हमारे पास रूल्स जो डेरिवेटिव्स के हैं वो और भी हैं, लेकिन अभी हमारी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो रूल्स यूज हो रहे हैं ना वो यही वाले ज्यादातर यूज हो रहे हैं, तो मैं जस्ट ये आपको जो इंपॉर्टेंट वाले रूल्स हैं वो करवा रही हूँ। लास्ट हमारे पास आ रहा है क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है gx डिवाइडेड बाय hx, gx न्यूमरेटर है और hx जो है वो डिनोमिनेटर है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है hx, इसको लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमरेटर का, माइनस का साइन डालते हैं और न्यूमरेटर लिखते हैं और साथ में डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर का। नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसका हम देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें, फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, x प्लस 1 है, न्यूमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर है। हमने ऊपर जो फार्मूला देखा उसमें क्या है, पहले हमने डिनोमिनेटर लिखना है, जैसे वो नीचे है वैसे का वैसा उठा के। डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 1, ये मैंने लिखा है x प्लस 1। डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर। फिर क्या कर रहे हैं, माइनस का साइन डालते हैं, माइनस का साइन डाल के फिर हम न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे कि वो गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर है, और डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर का, डेरिवेटिव x प्लस 1 आ गया इसका, और नीचे जो डिनोमिनेटर था हमारे पास x प्लस 1 था उसका होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई करते जाना है। x प्लस 1 वैसे ही आ गया, 2x स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, 2x आ जाता है। माइनस का साइन डाला, ये x स्क्वायर वैसे ही x आ गया, और यहाँ पर जब हम x का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है वो 1 आता है, 1 का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला दोबारा देख लेते हैं, x प्लस 1 है, इसका 2x है, माइनस का साइन है, फिर x स्क्वायर है और 1 है, डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ ये डिवाइड हो रहा है। अब इनको हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। और इन दी एंड इस फंक्शन का जब हम लेते हैं सिंप्लीफाई करके मैथमेटिकली देखते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये वाले जितने भी मैंने आपको डेरिवेटिव्स के रूल्स करवाए हैं, पावर रूल है, कांस्टेंट रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल है, इन सब के साथ में एग्जांपल्स भी थी। आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स लीजिए, इनके फार्मूला को देखिए और कैसे अटेम्प्ट किए हुए हैं वो खुद से इसको करके देखें। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे अभी जब हम इनकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक इक्वेशंस के ऊपर करेंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी।